ये क्या है? बुलडोज रिंग। हाँ लगाते हैं इसको, नथुन लगाते हैं नेजल सेप्टम में, इसमें लगाते हैं नेजल सेप्टम में लगाते हैं। और कितना अंदर लगाते हैं? 1.25 सेंटीमीटर अंदर लगाते हैं, ठीक है, 1.25 सेंटीमीटर अंदर लगाते हैं। तो ये क्या है? बुलडोज रिंग। खुला कैसे साहब है? अरे खुल जाएगी ऐसे, ठीक है, पेच आता है इसमें, ठीक है दोनों। हाँ, उसके बाद ये क्या है? पानी गरम करके पानी गरम करने का नहीं, ये है इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर। क्या है? इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर, यानी कि बछड़े होते हैं उनमें, बछड़ी होती है उनमें सींग दबाते हैं ना, तो सींग दबाने का है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर हम तो कोयलांती दबाते हैं 10 दिन की उम्र के मध्य में, ठीक है, 3 से 10 दिन की उम्र, यानी कि जो हॉर्न बड़ होती है ना, सींग से निकलते हैं, उसको एक गाना फोन कर लो दबाने के बाद, ठीक है। तो उम्र ध्यान रखना है। तो गुरुजी आप ये चाय दिखाते हैं, बीच में चाय आ जाता है। ये भी भाई साहब आप और जा रहे हो YouTube पे डाल शेर 10 रुपए का बंडल लेके ठीक है। अब देखो बच्चा आएगा, सब बच्चा लेने में इसके लिए करो कैमरामैन फोकस चल जल्दी सीधे बैठो। देखो ये क्या है? एनिमल स्केलेटन, ठीक है, एनिमल स्केलेटन गैया। तो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि एनिमल स्केलेटन को कितने भागों में बांटते हैं? 4 भाग हैं, 4 नहीं, गलत बात है, ठीक है। तो देखिए, यानी कि सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि जो स्केलेटन होता है वो 3 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। कितनी संरचनाओं से? कौन कौन सी? हड्डी, उपास्थि और लिगामेंट और लिगामेंट। तो जो कंकाल होता है ना, डिस्टर्ब दे रहे वैसे, कंकाल होता है उसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? टांटे ले रहे। एक तो एक्सियल स्केलेटन और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी संरचना आती है? देखो, एक तो स्कल आ जाएगा, उसके बाद ये वर्टिब्री आ जाएंगी जो स्कल से जुड़ी है, उसके बाद ये रिब्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगी? रिब्स आ जाएंगी और ये स्टर्नम आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो स्कल आ जाएगा, वर्टिब्री आ जाएगी, स्टर्नम और रिब्स आ जाएगा। तो ये किसमें आती है? एक्सियल स्केलेटन में। उसके बाद हम बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन की। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में एक तो अग्रपाद आ जाएंगे और पश्चपाद आ जाएंगे। ओए एक बार शेर, कोई दिक्कत थोड़ी है। फिर हमने बात की थी किसकी? एक्सियल स्केलेटन के पहले भाग की, स्कल की। तो स्कल होता है, इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 32 पाई जाती हैं, ठीक है। ये कैटल का स्केलेटन में कितनी पाई जाती है? 32। अब ये 2 प्रकार की होती हैं। एक तो सामने वाली होती है, वो कौन सी होती है? फेशियल। कौन सी होती है? फेशियल। पीछे वाली क्रेनियल। कौन सी होती है? क्रेनियल। निचले जबड़े की हड्डी कौन सी है? मैंडिबल। मैंडिबल। कौन सी है? मैंडिबल। ऊपरी जबड़े की हड्डी कौन सी है? जाओ कोई ना पता, बताओ। मैक्सिला और मैक्सिला, ठीक है। चेहरे की एकमात्र गतिशील हड्डी कौन सी है? मैंडिबल। मैंडिबल। सींगों के बीच का स्थान क्या कहलाता है? पोल। क्या कहलाता है? पोल। कहां से निकलते हैं ये? फ्रंटल बोन से। कहां से निकलते हैं? फ्रंटल बोन से, ठीक है। खोपड़ी की या कंकाल की सबसे कठोर हड्डी कौन सी है? कौन सी है? पेट्रस टेम्पोरल बोन। पीयूष ग्रंथि होती है, वो खारा की रहती है। पीयूष ग्रंथि होती है, वो खारा की रहती है। स्पिनोइड बोन के अंदर खारा की रहती है। स्पिनोइड बोन के अंदर रखी रहती है, ठीक है। अब जो दांत होते हैं वो कौन सी हड्डी में पाए जाते हैं? त्रिमेक्सिला में, ठीक है। और जो ये सींग निकलते हैं वो कौन से प्रोसेस से निकलते हैं? कॉर्नुअल प्रोसेस से। किससे निकलते हैं? कॉर्नुअल प्रोसेस से। खोपड़ी में ऑक्सीपिटल बोन में एक छिद्र पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं हम? फोरामेन ऑफ मैग्नम। जिसमें से क्या निकलती है? तंत्रिकाएं और रक्तवाहिनियां निकलती हैं। उसके बाद यानी कि रूमंती जानवर होते हैं, रूमंती जानवर होते हैं, उनके ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांत अनुपस्थित होते हैं। उनकी जगह क्या पाया जाता है? डेंटल पैड। क्या पाया जाता है? डेंटल पैड पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें हड्डियों की, तो देखो क्रेनियल बोन में कौन कौन सी हड्डियां आती हैं? ओ सनम, ए प्यारे, फिर तेरा इंतजार, तो ध्यान आ जाएगी। ऑक्सीपिटल, ओ से ऑक्सीपिटल और सनम से स्पिनोइड, ए से इथेमोइड, प्यारे से पैराइटल,
फिर से फ्रंटल, और 13 से टेम्पोरल, और 11 से इंटर पैराइटल। ठीक है, ये हड्डी आ जाएंगी। उसके बाद बची कुछ जो भी तुम्हारी हड्डी है वो किस में आ जाएंगी? फेशियल बोन में। ठीक है, उसके बाद अब बात करें कितनी? कशेरुकाओं की। तो कशेरुका कितने प्रकार की होती हैं बताओ? 5 कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। इन्हें तो दिखा दे, गलियन दिखा लिए। इन्हें संग संग दिखाता रहा, तू एडिटर बन बढ़िया यार। ए मैं तो एडिटिंग ऐसे कर दूं तो मैंने पहना आवे। ले भाई तुमने नहीं दिखाऊं। गर्दन वाली कौन सी है? सर्वाइकल। ये थोरेसिक, लंबार, सैक्रम, और ये ऑक्सीजियल। कौन सी? ऑक्सीजियल। तो देखो जो पूंछ में पाई जाती है वो ऑक्सीजियल, पूंछ के आगे पाई जाती है जब पेल्विक कैविटी की छत बनाने का काम करती है। कौन सी है? सैक्रम। सबसे मजबूत कशेरुका सैक्रम। सबसे ज्यादा ट्रांसवर्स प्रोसेस किन में पाए जाते हैं? सैक्रम में। उसके बाद है लंबार कशेरुका। लंबार कशेरुका होती है जो पेट है ना, पेट उधर की छत बनाने का काम करती है। उसके बाद है ये थोरेसिक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी का निर्माण किन से होता है? एक तो थोरेसिक कशेरुकाओं से, और एक पसलियों से, और एक स्टर्नम से। तो देखो थोरेसिक कैविटी की छत बनाने का काम करेंगी थोरेसिक कशेरुकाएं, और फ्लोर बनाने का काम करेगा स्टर्नम, दीवार बनाने का काम करेंगी पसलियां। बन गया क्या? रिब केज। इसको क्या बोलते हैं पूरे को? रिब केज। केज यानी क्या होता है? पिंजरा। तो ये क्या बन गया? पसलियों का पिंजरा। तो देखो लंबार होती है वो एब्डोमिनल कैविटी। देखो सबसे ज्यादा विकसित जो इनको क्या बोलते हैं? सुप्रास्पाइनस प्रोसेस। क्या बोलते हैं? सुप्रास्पाइनस प्रोसेस। इनकी विशेषता है थोरेसिक कशेरुकाओं की। अब देखो उसके बाद जो कुबड़ होता है, शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है कुबड़। हाँ, तो कुबड़ का निर्माण होता है तीसरी और चौथी थोरेसिक कशेरुकाओं से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो गाय में जो थोरेसिक की संख्या होती है वो कितनी होती है? 13। और थोरेसिक कशेरुकाओं की दुगनी क्या होती है? पसली। तो पसलियों की संख्या कितनी होगी? 20। ठीक है, तो ये जो थोरेसिक कशेरुका होती हैं ये छत बनाने का काम करती है। किसका? छत बनाने का, थोरेसिक कैविटी का। उसके बाद हम बात करें किसकी? ये कौन सी है? सर्वाइकल। कहां पाई जाती है? गर्दन में। ठीक है, और देखो जितने भी जानवर होते हैं ना स्तनधारी, उन सभी में इनकी संख्या 7 होती है। ये फिक्स है। कितनी होती है? 7। जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री होती है उसको क्या बोलते हैं? एटलस। क्या बोलते हैं? एटलस। और सेकंड होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस। और देखो जो एक्सिस होती है वो सबसे लंबी कशेरुका होती है। एक्सिस लंबाई में सबसे लंबी कशेरुका होती है। एटलस होती है वो ऑक्सीपिटल बोन से जुड़ी रहती है और एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बनाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें किसकी? पसलियों की। तो पसलियां भैया ये रही पसलियां, नजीक आ जाए। पसलियां 26 27। अब पसलियां देखो दो प्रकार की होती हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। दो प्रकार की होती है, एक तो एक्सटर्नल लिप्स और एक होती है एक्सटर्नल लिप्स। अब देखो एक्सटर्नल लिप्स क्या होती है? जो डायरेक्ट एक्सटर्नल से जुड़ी रहती है। जैसे ये डायरेक्ट जुड़ रही है ना, तो ये डायरेक्ट जुड़ रही है, ये तो हो गई एक्सटर्नल लिप्स। और ये जो इनडायरेक्टली जुड़ती तो ये भी है एक्सटर्नल से, लेकिन कैसे जुड़ती है? इनडायरेक्टली। ठीक है, उपास्थि के द्वारा। इनको बोलते हैं एक्सटर्नल लिप्स। क्लियर आता है? कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखो अब लिप्स होती हैं, अब जैसे गाय में कितनी जोड़ी पाई जाती है? 13 जोड़ी। अब 13 में से 8 जोड़ी होती है, वो कैसी होती है? एक्सटर्नल लिप्स, यानी कि 8 जोड़ी स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं और 5 जोड़ी होती हैं वो एक्सटर्नल होती हैं। अब देखो जो एक्सटर्नल लिप्स होती हैं इनको हम ट्रू लिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू लिप्स। और इनको बोलते हैं फॉल्स लिप्स या फ्लोटिंग लिप्स। कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, अब जैसे घोड़े की बात करें तो घोड़े में 18 जोड़ी पाई जाती हैं, जिनमें से 10 जोड़ी होती है वो एक्सटर्नल होती हैं और 8 जोड़ी एक्सटर्नल होती हैं। ठीक है, अब देखो हम बात करें स्टर्नम की, तो ये स्टर्नम है नीचे, ये क्या है? स्टर्नम। और स्टर्नम होता है, इसको हम बोलते हैं ब्रीस्ट बोन। क्या बोलते हैं? ब्रीस्ट बोन। एनएसए एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्रीस्ट बोन किसको बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं? स्टर्नम। स्टर्नम में 7 खंड होते हैं जिनको स्टर्नोमेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टर्नोमेरी। जैसे ये वर्टिब्री खंड है ना, इनको वर्टिब्रा बोलते हैं, ऐसे इसको स्टर्निब्रा बोलते हैं। ठीक है, 7 खंड होते हैं। पहला जो खंड होता है या पहला भाग होता है उसको बोलते हैं हम मेनुब्रियम। क्या बोलते हैं? मेनुब्रियम।
बीच वाला भाग होता है उसको बोलते हैं बॉडी, और जो लास्ट वाला भाग होता है उसको बोलते हैं जिपोइड। ठीक है, तो स्टर्नम के कितने खंड होते हैं गाय में? 7। कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब देखो घोड़े का जो स्टर्नम होता है वो कैसा होता है? नावाकार का होता है। कैसा होता है? नावाकार का। तो एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट है। एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी संरचना आती है? स्कल आ जाता है, बॉडी भी आ जाती है, रिब्स आ जाती है और स्टर्नम आ जाता है। अब हम बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन की, जिसमें अगले पैर और पिछले पैर आ जाएंगे। तो देखो अगले पैर की बात करें, अगले पैर में हड्डी आएंगी, स्कैपुला नहीं, स्कैपुला, हुमरस, रेडियस, अल्ना, रेडियस, अल्ना, कार्पल, छोटी छोटी कार्पल, ये मेटाकार्पल, ये डिजिट होती है 2, और एक डिजिट में 3 फेलेंजेस होती हैं। कितनी होती है? 3। ठीक है, तो ये स्कैपुला, हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और डिजिट। उसके बाद देखिए यह है हिप बोन। ये क्या है? हिप बोन। और हिप बोन 2 होती है, लेफ्ट और राइट, दोनों को मिलाकर बोलते हैं ऑस कॉक्सी। क्या बोलते हैं? ऑस कॉक्सी। उसके बाद ये कौन सी है? फीमर। फीमर जानवर के शरीर की सबसे मजबूत नहीं, बड़ी या लंबी हड्डी। ठीक है, और ये भैया पटेला। ये कौन सी है? पटेला। उसके बाद ये कौन सी है? नहीं, हिप बोन, फीमर, पटेला, ये टिबिया, और छोटी सी इधर होती है फिबुला। फिबुला इधर ऑब्सेसिव होती है छोटी सी। ठीक है, तो ये तो टिबिया हो गई और ये फिबुला। उसके बाद ये हो गई टार्सल, और जो ये वाट है ना, ये वाट लास्ट में, इसको बोलते हैं फिबुलर टार्सल। क्या बोलते हैं? फिबुलर टार्सल। और ये टार्सल डिजिट, और ये डिजिट एंड फेरेंजेस हो जाएंगी। अब जब हम आगे पढ़ेंगे ना एक एक हड्डी के बारे में, तब उनके बारे में स्पेशली हड्डियों के बारे में चर्चा करेंगे।